तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव अब करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे नेताओं की कसरत तेज होती जा रही है और उत्तराखंड में सभी पार्टियों के लोकसभा चुनाव में टिकट के दावेदारों ने प्रचार प्रसार की गतिविधियां भी तेज कर दी। लेकिन हरिद्वार लोकसभा सीट पर संतों ने ऐसी मांग कर दी है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि साधु संतों ने हरिद्वार लोकसभा चुनाव में संत को टिकट देने की मांग की है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आते जा रहा है वैसे वैसे अब नेताओं की कसरत तेज होती जा रही है और उत्तराखंड में सभी पार्टियों के लोकसभा चुनाव में टिकट के दावेदारों ने प्रचार प्रसार की गतिविधियां भी तेज कर दी हैं। लेकिन हरिद्वार लोकसभा सीट पर संतों ने ऐसी मांग कर दी है जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि साधु संतों ने हरिद्वार लोकसभा चुनाव में संत को टिकट देने की मांग की है। संतों ने तर्क दिया है कि हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र है और तीर्थ क्षेत्र की मर्यादा बने रहने के लिए संत को ही यहाँ का लोकसभा प्रतिनिधि होना चाहिए। इसीलिए वे सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध करते हैं कि सभी दल किसी संत को ही चुनावी मैदान में उतारें। साधु संतों ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर राजनीतिक दल संत को टिकट नहीं देते हैं तो सभी संत मिलकर अपने किसी कैंडिडेट को चुनकर निर्दलीय भी चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। हरिद्वार देवभूमि का द्वार है, तो यहाँ पर जो सांसद हो, कोई भी संत हो, चुनाव आने वाले हैं, सभी पार्टियों से हम आग्रह करते हैं कि वो यहाँ कम से कम हरिद्वार सीट से किसी भी सांसद को उतारें तो वो केवल साधु हो, क्योंकि संत न होने के कारण से हम पिछले दिनों में हरिद्वार की दुर्दशा देख चुके हैं। यहाँ जिहादी बढ़ रहे हैं, यहाँ मांस मदिरा का व्यापार बढ़ रहा है और यहाँ पर देशद्रोही और समाजद्रोही गतिविधियाँ बढ़ गई हैं। फिर संत समाज अपना एक कैंडिडेट इंडिपेंडेंट उतारेंगे, अभी समय है। इसीलिए हमने सभी पार्टियों को आग्रह किया है कि सभी पार्टियाँ, चाहे कोई भी दल हो, वो संसद को के रूप में संत को उतारे। और अगर उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने सोचा कि केवल हम वोट लेंगे, अपना मनमानी करेंगे, तो फिर सभी संत सामूहिक रूप से बैठेंगे और कोई अपना प्रत्याशी। संतों की इस मांग ने तमाम राजनीतिक दलों के होश उड़ा दिए हैं। संतों का तर्क सुन राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। राजनीतिक दल संतों की इस मांग को नकार भी नहीं सकते, लिहाजा वो संतों की बात को सही ठहरा रहे हैं। अगर फिलहाल की बात करें तो हरिद्वार लोकसभा सीट से रमेश पोखरियाल निशंक सांसद हैं, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और फिर बीजेपी से दावेदारी में हैं। अगर बात कांग्रेस की करें तो हरीश रावत और हरक सिंह रावत दोनों की दावेदारी मजबूत है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये दोनों ही पार्टियां संतों की मांग के मुताबिक उम्मीदवार उतारती हैं तो चेहरा कौन होगा? फिलहाल आप तमाम राजनीतिक दलों और संतों की आई प्रतिक्रियाएं सुनिए। भारत की जो आज की राजनीति है उसमें एक बहुत बड़े राज्य के मुख्यमंत्री एक संत हैं और भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका जीवन भी योग्य और संत जैसा ही है। और बहुत से हमारी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में संत के रूप में जो सन्यासी महात्मा हैं, अनेकों संप्रदाय के संत सांसद और विधायक भी हैं। हरिद्वार अपने आप में, चूँकि हरिद्वार, मथुरा, अयोध्या भारत के कुछ 20-25 ऐसे नगर हैं जहाँ साधुओं के प्रति जनता की भावनाएं हैं। तो अगर इसको भाजपा की सरकार और राष्ट्रीय नेतृत्व इसमें अगर पहल करता है तो साधु समाज इसका स्वागत करेगा। हरिद्वार अपने आप में एक अलौकिक नगरी है जो कलयुग का प्रधान तीर्थ है और संतों के यहाँ 1000 के करीब आश्रम हैं, काफ़ी जनसंख्या है उनकी। एक सांकेतिक जो प्रयोग होता है, अगर एक संत को हम अपने विधानसभा या लोकसभा में भेजते हैं तो सारे समाज का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए मैं पुनः एक बार भाजपा नेतृत्व से आग्रह करूंगा किसी अच्छे योग्य संत को हरिद्वार से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाए तो अच्छा होगा। तीर्थ नगरी है, देवभूमि का ये बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। इस लोकसभा क्षेत्र से पहले भी यहाँ संतों को टिकट दिया गया है, तो कोई संत लोकसभा में इसका प्रतिनिधित्व करेगा तो निश्चित रूप से हरिद्वार, क्योंकि एक विश्व स्तर की आध्यात्मिक नगरी है, जहाँ इसका विकास मॉडल है आज जो बहुत पीछे है हरिद्वार। हम देखते हैं कि जब यहाँ पर मेला प्रारंभ होता है या यात्रा प्रारंभ होती है तो सब अस्त व्यस्त हो जाता है। इसको वेटिकन सिटी और
जिस प्रकार से मक्का मदीना की व्यवस्थाएं उन्होंने की है, क्योंकि वो एक विशेष स्थान है उन धर्म गुरुओं का, धर्म मतावलंबियों का, ऐसे ही भारत की भी ये आध्यात्मिक राजधानी जैसी है। तो यहाँ पर रोड मैप एक ऐसा तैयार होना चाहिए, वो वही व्यक्ति कर सकता है जो वेदनाओं को समझता होगा। इसलिए कोई ऐसा योग्य संत का चयन भाजपा को करना चाहिए जो लोकसभा क्षेत्र को पूर्ण विकसित करे। देखिए, हरिद्वार धर्म नगरी है और धार्मिक दृष्टिकोण से उत्तराखंड देवभूमि है। तो हरिद्वार का सांसद कोई संत हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सांसद क्यों हो? मैं तो चाहता हूं उत्तराखंड का मुख्यमंत्री संत हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में भी कोई साधु होना चाहिए। देवभूमि का मुख्यमंत्री साधु हो तो बड़ी खुशी की बात है। इन संतों ने ये मांग की है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। कोई बने, बीजेपी लाए, कांग्रेस लाए, कोई तीसरी पार्टी लाए, संतों ने ये थोड़ी कहा कि हरिद्वार में किस पार्टी से कौन सांसद। संतों की मांग है कि हरिद्वार एक धर्म नगरी है, धर्म नगरी का प्रतिनिधित्व किसी संत को करना चाहिए। देखिए, टिकट मांगने का अधिकार इस लोकतंत्र में सभी को है। कोई भी टिकट ले सकता है, मांग सकता है, किसी भी दल से ले सकता है, ये उनका अधिकार का विषय है। जहां तक पार्टी का विषय है, पार्टी तय करेगी, सर्वसम्मति से निर्णय होता है कि किसको कहां से चुनाव लड़ाना है। जो भी पार्टी तय करेगी उसका सभी लोग अनुसरण करेंगे। फिलहाल संतों की मांग ने पार्टियों के होश उड़ा दिए हैं। संतों ने टिकट लेने का तर्क ऐसा दिया है जिसे कोई नकार भी नहीं सकता। संतों ने ये भी ऐलानिया कहा है कि अगर राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव में हरिद्वार से संत चेहरा नहीं उतारती तो मजबूरन संतों को अपना निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारना पड़ेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि संतों की मांग राजनीतिक दल पूरी कर पाते हैं या नहीं। अगर नहीं करते तो संत को कैसे मनाते हैं। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। चलिए पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। फिलहाल तीनों मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा रुख सुनीता जी का कर लेते हैं। सुनीता जी, अभी संतों की बाइट्स आपने सुन ली होंगी और लोकसभा चुनाव का समय अब नजदीक आता जा रहा है। ऐसे में संतों की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, चौंकाने वाली हैं वो, ऐसे में काफी आशाएं जो है आप लोगों से लगाई हुई हैं, क्या कहेंगे? जी देखिए, हमारी हरिद्वार लोकसभा से हमारे बहुत जनप्रिय लोकप्रिय सांसद डॉक्टर चलिए ठीक है, संपर्क उनसे हमारा टूट गया है। मयंक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मयंक जी, क्या कहेंगे? आपने बाइट सुनी होंगी संतों की, जहां पर अब हरिद्वार में टिकट की मांग कर रहे हैं। आशाएं आप लोगों से लगाई हुई हैं कि आप लोग उन्हें टिकट देंगे। ये नहीं, कोई पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लिया गया है, सभी लोगों से ये मांग की गई है कि उन्हें टिकट दिया जाए, क्या कहेंगे? देखिए दिशा जी, हरिद्वार का पूरे देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक धार्मिक नगरी के रूप में, आध्यात्मिक नगरी के रूप में और एक जो हमारी देश की सनातनी संस्कृति है उसके एक पवित्र स्थल के रूप में एक पहचान है। और हरिद्वार का अपना हमेशा से एक अलग ही महत्व रहा है। और हरिद्वार के प्रति इस केवल साधु संत समाज में नहीं, पूरे देश के जो हमारे देशवासी हैं, इस नगरी के प्रति जो सनातनी संस्कृति को झलकाती है, आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी, इसके प्रति पूरे देश के लोगों का एक अलग सम्मान है। हरिद्वार में रह रहे जो हमारे सम्मानित साधु संत हैं, उन्होंने अपने प्रतिनिधित्व को लेकर एक इच्छा व्यक्त करी कि भाई साधु या संत को जो है राजनीतिक पार्टियां अपना प्रत्याशी घोषित करें। सबसे पहली बात यह कि उनकी इस भावना का हम सभी सम्मान करते हैं। यदि साधु और संत समाज अगर किसी बात की मांग करता है तो उस मांग के पीछे एक तो उसका मूल जो उद्देश्य होता है वो जनहित होता है। ठीक है, संत और साधु व्यक्ति अगर जनता का प्रतिनिधित्व करेगा तो वो केवल और केवल जनता के हितों के हिसाब से और क्षेत्र के हिसाब से ही काम करेगा। तो उसमें उस राजनीति में उसका कोई व्यक्तिगत अपना स्वार्थ नहीं होता। मयंक जी, इन बड़ी बड़ी बातों के पीछे हामी है या नहीं है?
देखिए हामी है, बिल्कुल हामी है। देखिए साधु और संत शब्दों से जो हमारे संतों का क्या अर्थ है, उनकी जो मांग है कि संत व्यक्ति को टिकट दिया जाए। उनका कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि जो व्यक्ति साधु संत प्रवृत्ति का हो। लेकिन साधु और संत का मतलब क्या है? जो दूसरों के लिए जीवन जीता है, जो जनहित के लिए, देश के लिए, राष्ट्र हित के लिए जो जीवन जीता है, वो भी संत होता है। ये डेफिनेशन तो आप खुद ही लिख रहे हैं, मतलब है ये जो डेफिनेशन आप यहाँ पर दे रहे हैं साधु संतों की, ये ऐसा लग रहा है कि आप खुद ही बना के खुद ही दे रहे हैं। ना, देखिए मैं वो खुद नहीं दे रहा हूँ, मैं उनकी मांग का एक तरह से समर्थन कर रहा हूँ और उनकी मांग को और अच्छे तरीके से परिभाषित कर रहा हूँ। तो उनका कहने का मतलब ये है कि संत प्रवृत्ति का व्यक्ति, साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे और कांग्रेस संगठन जो है तो भी टिकट देगी, वो वाकई साधु संत प्रवृत्ति का ही होगा और साधु संतों की जो जीवन शैली है वैसे ही रहने वाला व्यक्ति होगा। हम उनकी मांग का समर्थन करें। चलिए ठीक है प्रभाकर जी, अब साधु संत जो हैं चुनावी मैदान में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, टिकट की मांग कर रहे हैं और ऐसे में एक साधु, अभी आपने बाइट सुनी होगी थोड़ी देर पहले, ये कहते हुए सुनाई दिए कि देवभूमि का सीएम भी जो है संत को होना चाहिए। देखिए निशा जी, कोई भी राजनीतिक दल छोटा हो या बड़ा हो, उसका जो पहला आधार टिकट देने का वो है विनेबिलिटी, यानी सीट कैसे जीते पार्टी, ये उसकी पहली चिंता होती है। और उस चिंता में जो कैंडिडेट है उसका सबसे अधिक महत्व होता है, यानी वो जो कैंडिडेट है वो जीतने लायक है कि नहीं है। जीतने लायक में पहला आधार तो ये है कि उसकी लोकप्रियता का स्तर क्या है, यानी उसका नाम इतना प्रचलित है, जनता उसके नाम से इतना परिचित है कि वो उसको नाम को स्वीकार करे। दूसरा, और बहुत सारी बातें हैं लोकप्रियता के अलावा, बहुत सारे जो जातिगत समीकरण वहाँ पर है, जो स्थानीय मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता के बीच में कभी कई होती है या असंतुष्ट होती है, ये सारे बहुत सारे पक्ष सामने आते हैं और राजनीतिक पार्टी इन सारी बातों पर विचार करने के बाद फिर नेतृत्व जो है, प्रदेश की नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, उस नेतृत्व का कितना प्रभाव है, दलों की जो नीतियां हैं उसका कितना प्रभाव है, जो कार्यक्रम पार्टी चला रही है उनका कितना प्रभाव है, सक्रियता कितनी है, सारी बातों का विचार करने के बाद पार्टी टिकट देती है। और जैसे भारतीय जनता पार्टी तो बहुत, मैं भारतीय जनता पार्टी के विषय में क्योंकि इनकी वर्किंग को नजदीक से देखा है, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत वैज्ञानिक तरीके से बूथ के हिसाब से प्रत्येक बूथ से फीडबैक लेने के बाद सारी चीजों का विश्लेषण करने के बाद तब निष्कर्ष पर पहुंचती है और उस निष्कर्ष पर व्यापक चर्चा के बाद टिकट देती है। लेकिन संतों का समाज में महत्व है, संतों का समाज में बहुत आदर है, संतों बहुत प्रभाव है समाज पर। तो बहुत सारे संत ऐसे हैं जिनकी जीतने की संभावना हो सकती है और उन पर भी राजनीतिक दल विचार करते ही है कि कौन सा संत जीत सकता है, उनके कारण से पार्टी को क्या लाभ मिल सकता है, समाज में पार्टी के प्रति कैसी धारणा बनेगी समाज की, उन सब बातों को विचार करके संतों को आगे रखती है। और अच्छी बात है, अगर कोई योग्य संत हैं, समाज के लिए समर्पित हैं, उनको अवसर दिया जाता है तो ये प्रदेश के हित में रही। जहाँ तक बात केवल इस कारण से कि वही संत हैं और उनको ये पद दिया जाए या मुख्यमंत्री बनाया जाए या सांसद बनाया जाए, मैं नहीं समझता कि इस आधार पर कोई विचार कर सकते हैं या होता है। ये बहुत बड़ी कोई मांग हो या ऐसा जनमानस का दबाव हो तब ऐसी बातों पर विचार होता है। ऐसी स्थिति लगती नहीं है कि ऐसा कोई दबाव है, लेकिन संतों की इच्छा का प्रत्येक राजनीतिक दल आदर करना चाहेगा। संत अगर प्रसन्न रहते हैं तो समाज भी प्रसन्न रहता है, संतों का जो आशीर्वाद है समाज को मिलता रहता है, तो राजनीतिक दल इस दृष्टि से विचार करते हैं। चलिए ठीक है, ऐसा होता है, बहुत प्रसन्नता की विषय है। नहीं भी होता है तो संत लोग बड़े विशाल हृदय के होते हैं और अपना आशीर्वाद जनता को सदैव देते ही रहते हैं। वो अपना वो ठीक है प्रभाकर जी, निभाएंगे। चलिए ठीक है। सुनीता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुनीता जी, पहले मांग को लेकर बीजेपी समर्थन करती है, हाँ या नहीं? देखिए ऐसा है निशा जी, संत समाज का हमेशा ही हमने सम्मान किया है और यहाँ पे जिस प्रकार से जो चुनाव की बात आ रही है, देखिए चुनाव की
संवैधानिक अधिकार है कि वो चुनाव लड़े, अन्यथा ना लड़े। तो यहाँ पर जो हमारा जिस प्रकार से हमारे आप देखिए कि हमने हमेशा ही संत समाज को सम्मान दिया है और प्रत्येक जगह पे हम उनके मार्गदर्शन में बहुत अच्छा उनसे मार्गदर्शन भी लेते हैं और कई विषयों पे चर्चा भी करते हैं। जैसे कि अभी प्रदेश में आप देख रहे हैं कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, जबरन धर्मांतरण जैसे विषय जिससे भाजपा ने मुखरता से आगे आकर जो है कार्य किया और सख्त निर्देशों के साथ में सख्ती से कानून बना के दिए। और आप इस चीज के ठीक है सुनीता जी, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। ठीक है, समर्थन आप करती हैं, आपने कहा कि हम समर्थन करते हैं, हम सम्मान करते हैं, तो ये बता दीजिए कि हरिद्वार लोकसभा सीट से रमेश पोखरियाल निशंक आपके दावेदार हैं, तो बने रहेंगे, दावेदारी बनी रहेगी या विचार विमर्श होगा अब? देखिए, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक जी इतने टाइम से वहाँ सेवा कर रहे हैं और आगे भी अनवरत करते रहेंगे। और हमारी संगठन फिर यहाँ पर सम्मान वाली बात कहाँ चले गई? संतों ने कहा है कि टिकट चाहिए और आप कह रहे हैं कि आगे भी सेवा करते। नहीं, देखिए ऐसा है, वही चीज पूछ रही हूँ कि दावेदारी जारी रहेगी या विचार विमर्श होगा अब दावेदारी में? देखिए, ये विषय जो है, ये विषय मैंने आपको जैसे कहा, ये संगठन का विषय होता है और जो अधिकार है, हमने पहले कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है और हम लोगों ने हमेशा ही सबका सम्मान किया है। जनसेवा की भावना से जो भी हम देख रहे हैं कि हमने हर जगह, यतीशानंद जी भी हमारे विधायक रहे और लगातार जो है हमने हर दृष्टि से जो है सभी जगह सभी लोगों को, हमारे प्रदेश में प्रत्येक कार्यकर्ता को अधिकार है कि वो चुनाव लड़े। हमारी पार्टी के अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। कार्यकर्ता तक को आप देख रहे हैं कि शीर्ष पदों पे आज हमारे कार्यकर्ता शोभायमान है। तो जनसेवा की भावना से आने वाले सभी लोगों का स्वागत है और हम सभी का सम्मान करते हैं। जहां तक हमारे यहाँ पे बात है, निशंक जी की पूरी तैयारी है और लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से संगठन में प्रत्येक कार्य में हमारे लोकप्रिय सांसद जी बने हुए हैं, आगे भी हम उन्हीं के उसमें जो है चुनाव में आगे जाएंगे और निश्चित रूप से जिसको भी वहां से टिकट होगा, जो भी वहां पे सम्मानित जिनकी भी दावेदारी है, सब पे चर्चा होगी, विषय होगा और उसके बाद संगठन मोहर लगाएंगे। सभी का सम्मान है, सभी के अधिकारों का हम लोग जो है सम्मान करते हैं और मैंने कहा जैसे कि सबका संवैधानिक अधिकार है चुनाव लड़ना, दावेदारी करना। इसमें भाजपा जो है कहीं पे भी किसी भी, हमने कहा कि हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता बड़े से बड़े पद पे आज शोभायमान है और जन सेवा की भावना से जो भी भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं सबका स्वागत है। ठीक है मयंक जी, हरीश रावत, हरक रावत तो थे ही अभी तक, लेकिन अब बीच में संत कैंडिडेट भी निकलते हुए सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? पहले स्थिति यहीं पर ही क्लियर नहीं हो रही थी, लेकिन अब जो है संतों ने भी मांग कर डाली है। साधु संतों ने, हमारे परम सम्मानित साधु संतों ने जो मांग करी है, उनकी मांग को हम बड़ी गंभीरता से सोच रहे हैं और ये भी हम इस बात से भी विचार विमर्श कर रहे हैं कि आखिर साधु संतों को ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि वो ये कह रहे हैं कि संत समाज से ही टिकट मिलना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार के सांसद हैं और यदि उनकी कार्यप्रणाली से, उनके कार्यों से, उनकी सोच से अगर साधु और संत समाज अगर संतुष्ट होता तो वो रमेश पोखरियाल जी को ही आगे सांसद के रूप में देखना चाहता। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम साधु और संत समाज से आगे को अपना प्रतिनिधि देखना चाहते हैं, प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने रमेश पोखरियाल जी की नेतृत्व को अपनी अस्वीकृति दी है। दूसरी बात जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता ने कही कि हम आगे भी रमेश पोखरियाल जी के नेतृत्व में ही आगे जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने इस बात से मना करा है कि भाई हम साधु संत समाज को टिकट देंगे। इन्होंने कहा कि रमेश पोखरियाल जी के नेतृत्व में आगे जाएंगे। तो मयंक जी, आप भी तो ये बोल रहे थे कि साधु संत की प्रवृत्ति वाला होगा, यानी कि आप भी तो भले डायरेक्टली नहीं बोल रहे थे लेकिन इनडायरेक्टली आप भी अपनी पार्टी पर ही जो है, आपकी नजरें जो थी पार्टी में ही थी। आपने क्या कहा था कि साधु संत की प्रवृत्ति वाला, आपने भी एग्जैक्ट साधु संत नहीं बोला था मयंक जी?
नहीं तो अगर मैंने, हाँ बिल्कुल मैंने ये कहा था निशा जी, आपने बिल्कुल देखिए मयंक जी सुनिए, सभी लोगों को तैयारी करने का हक है, अधिकार है और सभी को संवैधानिक अधिकार है। आप रमेश पोखरियाल कांग्रेस का पक्ष रखिए, भाजपा के सभी लोग जो हैं वो चुनाव के लिए जो दावेदार है वो कार्य कर रहे हैं। सुनीता जी आऊंगी आपके आप पास। कांग्रेस का पक्ष रखिए। ठीक है मयंक जी को रखने दीजिए। अगर निशा जी, अगर साधु और संतों को रमेश पोखरियाल जी संत प्रवृत्ति के दिखे लगते तो वो अलग से साधु संतों को प्रतिनिधि देने की बात क्यों करते, है ना। तो उन्होंने अगर ये मांग रखी है तो इसका मतलब उन्होंने उनको रमेश पोखरियाल जी में कोई संतों की प्रवृत्ति नहीं दिखी होगी, साधुओं की प्रवृत्ति नहीं दिखी होगी, तभी तो उन्होंने अलग से साधु संतों को टिकट देने की मांग करी सभी राष्ट्रीय दलों से। और साधु संतों को टिकट देने से उनका तात्पर्य ये भी हो सकता है कि जो भी व्यक्ति को आप टिकट दें वो साधु संत प्रवृत्ति का हो, ऐसा ना हो जो वर्तमान में है। तो उनकी बातों के पीछे जो गूढ़ता छिपी है उसको भी समझने की जरूरत है। ठीक है सुनीता जी, आपसे रिएक्शन मैं लूंगी। सुनीता जी आपसे मैं रिएक्शन लूंगी, उससे पहले प्रभाकर जी का रुख कर लेते सीधे, उसके बाद मैं आपसे रिएक्शन लूंगी। ठीक है प्रभाकर जी, ये पार्टियां संतों की मांग को अब नकार भी नहीं सकती, सबसे बड़ी बात है। तो क्या समझा जाए कि उम्मीदवारों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? अगर चीजें नहीं बैठती, सही तालमेल नहीं बैठता, तो क्या कहें कि जो उम्मीदवार इन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि नकार तो नहीं सकते संतों की बातों को। निश्चित रूप से देखिए, किसी भी वर्ग को जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसको नकार नहीं सकते, चाहे वो जातिगत आधार पर हो, चाहे वो व्यवसाय के आधार पर हो, चाहे वो किसी और भी जो आधार है, वो किसी को नकार नहीं सकते। और संतों का तो बहुत बड़ा आधार है, वो तो पूज्य की श्रेणी में आते हैं संत लोग, इसलिए किसी को नकारना किसी भी राजनीतिक दल के लिए वो स्वीकार करना बहुत कठिन होगा। रही जहाँ तक बात है, जब टिकट का बंटवारा होता है तो उस समय सभी बराबर होते हैं, कोई कितना भी शक्तिशाली हो। जब नाम पर विचार होगा, अगर 4 नाम आएंगे दावेदारों के तो चारों के नाम पर विचार होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई इनका नाम है तो बाकी के नाम पर विचार नहीं होगा। विचार नाम देने का, इच्छा रखने का सबको अधिकार है। और ये पार्टी के सामने जो राजनीतिक दल है वो सभी बातों पर विचार करती है। जो वर्तमान जो है उसका कैसा प्रदर्शन है, उसकी लोकप्रियता का स्तर है क्या है, उसकी जीतने की संभावना क्या है, उस पर कभी परीक्षण होता है। और नए लोगों में से कौन प्रभावशाली है, किसके पक्ष में वातावरण है, उसका भी चर्चा होती है। तो सभी बातों पर विचार करने के बाद ये राजनीतिक दल लेते हैं। कुछ राजनीतिक दल विम्सिकल होते हैं, यानी पैसा लेकर के बहुत सारे आधारों पर भी टिकट बांटते हैं। लेकिन जो उत्तराखंड में कम से कम दोनों राजनीतिक दल गंभीर है, भारतीय जनता पार्टी भी गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी जैसे चलिए ठीक है प्रभाकर जी, ठीक है समय का अभाव है। सुनीता जी अब बात रखिए। और कांग्रेस पार्टी भी जीतने की संभावना पर विचार करके ठीक है प्रभाकर जी। सुनीता जी बात रखिए। देखिए कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा ही गोल जवाब देती है, और मैंने जैसे कहा हमारे लोकप्रिय सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक जी वहाँ पे हमारे लोकप्रिय सांसद हैं और बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने, आप देखिए कि धर्म नगरी की बात, पूरे प्रदेश की देव भूमि जिसको हम लोग कहते हैं और जिस देव भूमि में हम रहते हैं, हमने तमाम तरीके से लैंड जिहाद, लव जिहाद, जबरन धर्मांतरण पर ऐसे सख्ती निर्देश देकर जो है सख्त कानून बनाकर दिए हैं। और हमारी सरकार ने हर जगह पे कहीं पे भी देखिए अपनी सनातन संस्कृति को हमेशा सम्मान दिया है और हमेशा हम लोग उसी पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। साधु संत समाज सभी का आशीर्वाद लेकर हम आगे बढ़ते हैं और हमारी सरकार ने हर जगह पे, आप प्रत्येक स्तर पर देखिए कि हमने चाहे वो अवस्थापना के कार्य हो, हमारी जो कार्य प्रणाली है, संगठन के कार्य हो, तमाम कार्यों से हम जनता जनार्दन के बीच में हैं, उनकी योजनाओं के माध्यम से उनको लगातार लाभान्वित कर रहे हैं। और निशंक जी, माननीय निशंक जी तो इतने समय से आप देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे, इतने विभिन्न बड़े बड़े पदों पे उन्होंने सेवाएं प्रदेश को दी हैं और उत्तर प्रदेश के टाइम से वो जो है उत्तराखंड के लिए काम कर रहे हैं और ऐसे ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने अपने समय में लिए हैं। तो निश्चित रूप से देखिए सांगठिक विषय है, सभी लोगों को अधिकार है और हम लोग हमेशा संत समाज का हमने सम्मान किया है। मैंने कहा कि सबका संवैधानिक ठीक है, एक रिएक्शन मयंक जी का ले लेते हैं। मयंक जी जल्दी से बात कंप्लीट कीजिए अपनी 30 सेकंड में। जी देखिए संत समाज ने अपनी बात रखी, अपनी मांग रखी कि अलग से साधु संतों को टिकट दिया जाए राजनीतिक पार्टी द्वारा।
अगर वर्तमान में वहाँ सांसद रमेश पोखरियाल जी हैं तो रमेश पोखरियाल जी से अगर वो संतुष्ट होते तो अलग से अपनी मांग को नहीं देखिए पहली बात है। चलिए ठीक है, समय का अभाव है। चलिए ठीक है, आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर आपने हमारे साथ चर्चा की। फिलहाल मेरे साथ उत्तराखंड की महासंग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।